हेलो मेरे भाई, आज का जो क्लास हम श्री गणेशाय नमः करते हैं। तो आज की जो क्लास है, अब 40 दिन में हम क्या करें, क्योंकि अब आपके पास रह गया है मात्र 40 दिन। और 40 दिन में सुबह 4 बजे उठते हैं, रटे जा रहे हैं, सुबह पढ़ते हैं शाम भूल जाते हैं, शाम पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं। अरे भाई तुम उसको रटते काहे हो? रटा हूँ मत, उसको रटना ही नहीं, उसको समझो, उस बात क्या करें। तो आप सबके माइंड में आएगा, अब तो समझने का टाइम ही नहीं रहा, आप समझेंगे तो 40 दिन क्या 10 समझते समझते मेरा एक ही चैप्टर बीत जाएगा और 40 दिन खत्म हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ने का तरीका गलत अपनाते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि देखिए, पढ़ने वाले लड़के 3 तरह के होते हैं। पहला जो गाँव घर में रह के पढ़ते हैं, पहला कौन, जो गाँव घर में रह के पढ़ते हैं, एक वो हो गया वो जो लाइब्रेरी में लेके पढ़ते हैं, तीसरा वो जो लाइब्रेरी में रह के पढ़ते हैं। तो इन सब का देखिए पढ़ने का तरीका अलग होता है। जो घर में रह के पढ़ते हैं, यानी कि जो अगर जिसका मतलब खुद मतलब गांव में रह के पढ़ते हैं, उसके लिए देखिए पढ़ने का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो घर में रह के पढ़ते हैं, तो पहले वो एक खास स्पेशल रूम देखिए। मतलब कि अगर उसको खास एक रूम नहीं है, तो वो पापा या डैडी मम्मी के घर में जो या भाई बहन के घर में वो रह के पढ़ते हैं। तो ठीक है, आप जब वहाँ पढ़ते हैं तो बिस्तर का यूज बिल्कुल ना करें, यानी कि बिछावन पर बेडशीट पूरा बिल्कुल ना पड़े। और जब और गांव घर में जो देखिएगा टेबल, मतलब बेंच टेबल सब, मतलब कि जो रखा होता है, मतलब खाने पीने के लिए जो होता है ना, उसका इस्तेमाल आप एक कोना में लेके सेट कर लीजिए और उस पर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उस पर पढ़ाई करने से ये होगा कि आपको नींद नहीं आएगा। पहला काम ये, आपको नींद नहीं आएगा। और पढ़ना कैसे, वो तो बात की बात है। और जो भाई अगर शहर में रूम लेके पढ़ते हैं, जो रूम पे रह के पढ़ते हैं, यानी कि जो भाई अगर रूम पे रह के पढ़ते हैं, तो वह भी क्या करे, 1000-1200 में लगभग 1000 से 1200 तक, 1000 से यानी कि 1200 तक जो है आपको बेंच टेबल उसका आपको भी हो जाएगा। और बेंच टेबल का यूज करें, बेड शीट का बिल्कुल यूज ना करें। क्योंकि इस समय आप बेड शीट का यूज करते हैं तो ठंडी का समय, तो ठंडी के समय में होगा क्या, जैसे ही पैर हाथ गड़बाएगा तो नींद आ जाएगा। जैसे ही बिछुना पर थोड़ा नींद आएगा तो मन होगा कि मोबाइल चलाते हैं, थोड़ा नींद भाग जाएगा। मोबाइल चलाने के वजह से सोचिएगा नींद भाग जाएगा, मोबाइल चलाते चलाते आपका समय भाग जाएगा, यानी कि समय बीत जाएगा। इसीलिए मोबाइल या बेड शीट का यूज नहीं करना है, ठीक है। और टेबल लेके किसी आप ही एक कोना में शिफ्ट करके पढ़े, ठीक है। और जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो उसके लिए तो बेहतर है ही। और वो लाइब्रेरी में वो टिकटॉक वीडियो, यानी कि जो शॉर्ट्स रील सब होता है, उसका मतलब अभी देखना बिल्कुल मना कीजिए, ठीक है। आप जो आते हैं, जो घर पे पढ़ता है, उसको मतलब किस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। तो अगर वो होता है कि दिन में उसको बहुत सारा मतलब कभी पापा बुला लेते, कभी मम्मी, कभी खाना पीना इधर उधर रह जाते हैं, ठीक है। तो दिन में कम से कम वो 2 से 3 घंटा ही पढ़ पाते हैं। ऐसा होता है, मतलब जो गाँव में अक्सर रहते हैं। और जो रात के जो उसको पड़ता है लगभग 6 से आप 10 बजे तक का यूज कीजिए। यानी कि सुबह अगर भर दिन में अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं, 4 से 5 घंटा, और इधर हो गया 4 घंटा, यानी कि 9 घंटा पढ़ते हैं आपके लिए। यानी कि मान लीजिए कम से कम 8 से 9 घंटा तो पढ़ते होंगे। ये आपके लिए अभी भी बहुत है। और देखिए पढ़ना कैसे, जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे भी कोई भी सिलेबस, मान लीजिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ या बायोलॉजी भी हो। तो फिजिक्स में जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है क्या, जैसे यहाँ पर दे दिया इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, परिभाषा को रटे जा रहा है। अभी पढ़ते हैं, अभी जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत हो सका जिसके अंदर यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसे हम पता था विद्युत रटे जा रहा है खूब, ये भाई याद नहीं हो रहा है। अरे भाई तुम उसको याद ही मत करो, याद करते क्या हो। तो जो सर जी आपको परिभाषा लिखा है, मोटा मोटा जो कापी होगा ना, उस कापी का क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो दिया है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इस चार्ज के बारे में समझो। पहले जो चैप्टर दिया उस चैप्टर के बारे में समझो, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्या है। तो और इसका हमें मतलब किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने मतलब फिर क्या कहते हैं दैनिक जीवन में, ठीक है। तो पहले आप, तब फिर आपके माइंड में अभी क्वेश्चन आएगा, तो अब उतना समय तो बचा नहीं है, हम इसका यूज किया है, कैसे करें नहीं करें, इसलिए हम रचते हैं। तो जब भाई कम से कम देखिए इसको, जब इसका चैप्टर का आप थीम समझ जाइएगा, तो आपको होगा क्या, मतलब चैप्टर आधा 1 घंटा लगेगा थीम समझने, उसके बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा। और इस तरीका, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आएगा सब आप अपने माइंड से खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा होता है।
ऐसा नहीं होता कि इससे सिर्फ चैप्टर को रटे जा रहे, ऐसे में भूल जाइएगा, निश्चित रूप से भूल जाइएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। और जो भाई अगर रूम पे पढ़ते हैं जो अगर रूम पे रह के पढ़ते हैं वह भी रटिए मत, वह भी मतलब वो ट्रिक अपनाइए हम क्यों पढ़ते हैं। और एक जब वो फेयर लगती हैं वो सब मतलब उस सब का जो टीचर सब होते हैं वो सब देखिएगा अब जो है सिलेबस ख़त्म हो गया होगा, जैसे ही सिलेबस ख़त्म हो गया सबका मोटा मोटा कापी, इतना मोटा मोटा कापी ख़त्म होके इतना हो गया होगा। आप उस सबको पढ़ना कैसे, तो थोड़ी ना मतलब आप जो है 40 दिन में आप सबको याद कर लीजिए, याद मत कीजिए उसको, मतलब देखिए समझिए, ठीक है। वह भी रूम पे पहले एक फेयर कापी जो आप सबके जो सर सब जो है जो फेयर कापी ख़त्म किए होंगे ना, मतलब मोटा मोटा, यह क्या बात करते हैं भाई, आप तो इतना मोटा मोटा ख़त्म हो के रखा हुआ है, मैथ भी बनाना पड़ता है, अच्छा ठीक है मैथ भी बनाना पड़ता है, तो वो फेयर कॉपी आगे में रखिए, एक रफ कॉपी का यूज कीजिए। रफ मतलब घर बार के लिए भी है, जो लाइब्रेरी में लेकर पढ़ते हैं उसके लिए, ये तीनों के लिए है। यानी कि फेयर कापी को अगर गांव घर में रहता है उसकी पढ़ाई अगर अच्छा से हुआ तो कोई बात नहीं, उसके लिए बाद में बताएंगे विशेषता। अगर मतलब जो रूम पे रह के पढ़ते, जो शहर समय पढ़ते उसको मतलब सिलेबस ख़त्म हो जाता है इस समय, और गांव वाले के भी लगभग ख़त्म हो जाता है अगर टीचर सब अच्छा रहता है। तो अगर पढ़ाने वाला मतलब गाँव समय तो उतना नहीं रहता है, जो शहर समय जो आते हैं पढ़ने उसका देखिएगा अभी सिलेबस ख़त्म हो गया होगा। जैसे ही सिलेबस ख़त्म हो गया होगा तो वो फेयर कॉपी को आगे में रखे, ठीक है। और उसके बाद जो है एक रफ कॉपी रखे, और फेयर के मतलब जो चैप्टर का ऊपर में हेडिंग दे, उसके बाद उसके अंदर जो पढ़ रहे हैं उसको मतलब जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिखे, उस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ रहे हैं उसकी कॉमन बातें को निकाल के, कॉमन जो बातें होगा उस बात के निकाल के उस बातों पर ध्यान दे, तो आपको क्या होगा, चैप्टर की सारी बातें आपको माइंड में सेट हो जाएगा, जिससे होगा कि आपको उसकी परिभाषा याद रहे कि न रहे, तो उससे आप क्या होगा परिभाषा खुद बना लीजिएगा, ऐसा होता है, ठीक है। और जो लाइब्रेरी में रहते हैं वह भी इसी चीज़ का यूज कीजिए, आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो 40 दिन में जो क्लास होने वाला है आपको कल से, यानी कि कल 16 तारीख है, कि कल कितने तारीख है, तो 16 तारीख। आप जो है कल 16 तारीख में आपको कल कितने तारीख है, तो कल 16 तारीख है, और कल 16 तारीख से आपको पहला क्लास हम फिजिक्स का देंगे, ठीक है। फिजिक्स का यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री पर चलेंगे। अब देखिए आपको हम फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में कौन पढ़ाएंगे, फिर मैथ में कौन चलेंगे, तो सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो जैसे मैं फिर मान लीजिए फिर यूट्यूब पर ही सारा क्लास आपको रहेगा, जैसे फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर उसके बाद मैथ, ठीक है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया। तो फिजिक्स में लगभग फिजिक्स में पहला जो चैप्टर है वो कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है 4 चैप्टर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मेरे भाई फिजिक्स के अंदर जो पहला चैप्टर आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आता है वो 4 चैप्टर आता है। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंस और दूसरा जो चैप्टर आता है वो गॉस थ्योरम, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये 4 चैप्टर को एक ही वीडियो में यानी कि 4 चैप्टर यानी कि 4 वीडियो में कवर कर देंगे, और सारा चैप्टर का PDF, हर एक वीडियो का PDF जो है यानी कि जो भी नोट्स बनेगा वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बिल्कुल 4 दिन में 4 चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स में फिर उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट, जो भी चैप्टर उसके बाद आएगा तो एक ही वीडियो में कवर होते जाएगा। उसके बाद आएगा केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी आपको मतलब 3 तरीक़ा से देखने पड़ता है, यानी कि केमिस्ट्री में भी 3 पार्टों में डिवाइड है, और तीनों पार्टों को अलग अलग पढ़ना पड़ता है। जो पहला फिजिकल में आ जाता है, ठीक है, जो पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक में आ जाता है, इनऑर्गेनिक, और तीसरा ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल में आपको जो है वो 5 चैप्टर है, और इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है, और इसमें 5 4 9 7 16 यानी कि 100 कुल मिलाकर 16 चैप्टर है। तो फिजिकल में जो 5 चैप्टर है, तो फिजिकल में 5 चैप्टर को जो पहला चैप्टर छोड़ देंगे, यानी कि पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है, जिसमें दूसरा चैप्टर पढ़ना है
द सॉलिड स्टेट को छोड़ के, यानी कि जो सॉलिड स्टेट है उसको छोड़ के सॉल्यूशन को पढ़ना है, ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ना है। और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, वो तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और चौथा जो है वो केमिकल किनेटिक्स, ठीक है। और चौथा केमिकल किनेटिक्स पढ़ना है, यानी कि इसमें फिजिकल में 3 चैप्टर पढ़ना है। और इनऑर्गेनिक में जो है, इनऑर्गेनिक में जैसे 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में इसमें 2 चैप्टर को पढ़ना है। तो कुल मिलाकर अपना लोग 3 चैप्टर यहाँ, 2 चैप्टर यहाँ, कुल मिलाकर हो गया 5 चैप्टर। और ऑर्गेनिक में जो है मतलब ऑर्गेनिक में यहाँ भी 3 चैप्टर पढ़ना है। तो कितना हो गया, 5 3 8, यानी कि केमिस्ट्री में कुल मिला के 8 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें और इनऑर्गेनिक में जो पढ़ेंगे अपना लोग, जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी ऑर्गेनिक में पढ़ना है। उसके बाद ऑर्गेनिक में जो पढ़ेंगे 3 चैप्टर, तो 3 चैप्टर में पहले कुछ ऑर्गेनिक में हेलोअल्किन्स एंड हेलोरिन्स पढ़ने हैं। उसके बाद फिर इसमें अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें अल्कोहल जैसे ईथर खत्म हो जाएगा तो इसमें फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब पढ़ना है। उसके बाद होगा तो अगर देखेंगे, अगर उसके हिसाब से अगर टाइम बचेगा तो फिर एमीन्स, बायोमोलिकुल्स एंड केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के बारे में भी अपना लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे समय के हिसाब से देखेंगे, लेकिन पहले तो ये मुख्य 8 चैप्टर है, कितना हो गया 5, सॉरी ये दोनों मिला के 5, उधर 3, यानी कि कुल मिला के 8 चैप्टर के बारे में यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका जो है केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के इसमें क्लास कितना लगेगा, मान लीजिए इसमें भी 10 क्लास लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के कितना क्लास हो गया, तो 20 क्लास। उधर फिजिक्स में 10 क्लास और केमिस्ट्री में 10 क्लास, 20 क्लास हो गया। अब आते हैं मैथ में। मैथ में जो है वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ में पहले वेक्टर पढ़ लेना, फिर उसके बाद वेक्टर में मैट्रिक्स, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स के बाद कैलकुलस, ये 3 ही चैप्टर पढ़ना है आपको, वेक्टर, मैट्रिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स और फिर उसके बाद कैलकुलस, यानी कि ये कुल 4 चैप्टर, यानी कि फिजिक्स में इस 4 चैप्टर का मतलब अपने लोग को स्टडी करना है। और इस 4 चैप्टर का अध्ययन करने के बाद ये आपको मान लीजिए इसमें भी आपको 10 क्लास मान लीजिए, कुल मिला हो गया कितना 30 क्लास, यानी कि 1 महीना में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा ख़त्म। तो कहाँ गया चैप्टर तो यानी आपको यूट्यूब पर एक ही क्लास में जब यानी कि एक वीडियो में 1 चैप्टर का हो जाएगा, तो यानी कि 30 क्लास में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म। अब बचा इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी के लिए आपको हम थोड़ा सा हिंट देंगे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी हम तो मतलब पढ़ाते नहीं, लेकिन फिर भी आपको हिंट देंगे, ट्रिक के साथ देंगे। और उसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स आएगा तो सारा आपको हम क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और इसमें जो भी आपको लगता है कोई मतलब कोई अगर क्वेश्चन हो मन में, अगर कोई क्वेश्चन, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोगों के, अगर जो जिस भाई को छूटा है बिल्कुल आपको, अब आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो ये हमको कहाँ मिलेगा, तो सारा आपको इसी चैनल पे यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको फ्री। बस आप लोग प्यार को बरसाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।